अंधविश्वास। कुछ लोग अंधविश्वास में इतने जड़ तक जम जाते हैं कि अंधविश्वास के चलते हुए अपने परिवार को तिनके की भांति बिखेर लेते हैं। अंधविश्वास इतना भी नहीं करना चाहिए कि जिंदगियां तबाह हो जाएं और इंसानी जीवन बर्बाद हो जाए। आज की घटना में कुछ इसी तरह का एक केस है जहां पर अंधविश्वास के चलते हुए 3 औरतों के साथ हुई नाइंसाफी। यहाँ पर देवरानी और जेठानी के साथ बाबा ने बनाए बिना रोके संबंध और फिर हुआ वीडियो वायरल और बाबा फिलहाल जेल में है। दोस्तों, आखिर क्या हुआ था इस घटना में, पूरी सच्चाई यहाँ पर हम जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कैंपियरगंज की है, जहां पर एक 3 भाई रहा करते हैं। एक परिवार के अंदर 3 ही पत्नियां रहा करती हैं उनकी, और यहाँ पर उनके बच्चे भी हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर वो तीनों भाई कमाते धमाते कुछ नहीं हैं, निठल्ले हैं, बिल्कुल आवारा हैं और शराब वगैरह पिया करते हैं। बच्चों का भी ख्याल नहीं करते हैं, ना ही पत्नियों का ख्याल करते हैं। अब पत्नियां बड़ी परेशान हो जाती हैं, क्योंकि बच्चे जब बीमार वगैरह हो जाया करते हैं तो बच्चों के लिए दवाई लाने के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते हैं उन औरतों के पास। तो यहाँ पर औरतें भी अपने पतियों से बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब क्या होता है, यह अपनी परेशानियां अपने पड़ोसियों को बताती हैं। तो पड़ोस की एक औरत होती है, वह उनकी परेशानियों को जब सुनती है तो उनको एक रास्ता बताती है। पड़ोस की औरत उनको एक तांत्रिक बाबा, जिसका नाम होता है श्याम सुंदर, उसके बारे में बताती है कि वह तुम्हारी सारी परेशानियों का हल ढूंढ निकालेंगे। जबकि दोस्तों, तांत्रिक बाबा के पास कोई हल नहीं होता। यहाँ पर वह तीनों निठल्ले लोग हैं, वो अगर कमाने लगते तो सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। लोग कमाते धमाते कुछ नहीं हैं और बाबाओं के पास घूमते हैं कि हमें ये परेशानी वो परेशानी। तो असली जड़ जो होती है वो कमाना होता है। कमाओगे, अच्छे तरह से रहोगे तो आपके घर की सारी परेशानियां अपने आप ही ऑटोमेटिक दूर हो जाती हैं। कमाओगे नहीं तो बाबाओं के चक्कर में ही घूमोगे कि भूत प्रेत तो नहीं है, हमारा बच्चा कमाता नहीं है, या हमारे घर में पैसे नहीं आते हैं। ये ETC एक्सेट्रा ये चीज़ें होती रहती हैं। दोस्तों, ज़्यादातर होता है, ये आपने देखा भी होगा, जिस घर में आमदनी के स्रोत कम होते हैं उस घर के लोग ज़्यादातर बाबाओं के पास घूमने लगते हैं कि कोई ना कोई चक्कर है, वरना हमारे घर में पैसे बहुत सारे आने चाहिए थे। ऐसा ही यहाँ पर होता है। और अब यहाँ पर बड़ी बहू, छोटी बहू और सबसे छोटी बहू, जो कि बहुत ही देखने में सुंदर थी और वो अभी तो जवान ही थी, तीनों बहुएं जंगल की तरफ रवाना हो जाती हैं उस तांत्रिक बाबा के पास। जाकर के वे देखती हैं कि उस तांत्रिक बाबा के पास बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। तो वहाँ पर अपनी छोटी सी अरदास लगाती हैं और तांत्रिक बाबा उनको भभूत पढ़कर दे देता है। उसके बाद वे वापस आ जाती हैं और जैसी प्रक्रिया उस तांत्रिक बाबा ने बताई थी वही प्रक्रिया वह तीनों बहुएं करती हैं। तो उनका कोई छोटा मोटा काम बन जाता है, जो कि अपने आप ही बनना तय था। बाबा के हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पर वह बाबा का ही समझती है, बाबा ने एक काम कर दिया। उसके बाद उनका विश्वास उस बाबा के ऊपर पूरा हो जाता है और अब वह उस बाबा के पास तीनों की तीनों लगातार जाने लगती हैं। अब यहाँ पर वह कहती है कि बाबा, हमारे घर में गरीबी है, कंगाली है, हमारे पति शराब पीते हैं, कमाते धमाते नहीं हैं। तो बाबा झट से बोल उठता है कि मैं ऐसा मंत्र फूकूंगा कि तुम्हारे पति बहुत सारे पैसे कमाने लगेंगे और तुम्हारे घर की कंगाली दूर हो जाएगी और तुम्हारे बीमार बच्चे भी अपने आप ठीक हो जाएंगे। ऐसी सांत्वना वह बाबा उन तीनों औरतों को दे देता है। अब यहाँ पर वह औरतें कहती हैं कि बाबा, उपाय क्या करना होगा? तो बाबा कहता है कि तुम्हें एक ऐसा उपाय करना होगा जो थोड़ा सा दिक्कत तो देगा, लेकिन वह उपाय बहुत ही कारगर साबित होगा। वह बाबा उन तीनों को जगह बता देता है, जंगल के अंदर एक पीपल के पेड़ के नीचे सुनसान जगह पर रात को 12 बजे उनको वह बुलाता है और कहता है कि अपने पतियों से मत कहना। छोटे वाली होती है औरत, वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और उससे वह बाबा कह देता है कि तुम अपने पति के साथ संबंध मत बनाना, वरना तुम्हारे पति की जान को खतरा है और तुम्हारी ये समस्या सही नहीं होगी। बस मेरे पास आना रात को 12 बजे, मैं तुम्हें वहाँ से तंत्र विद्या दूंगा। अब वह तीनों इकट्ठी होकर के घर से बिना बताए किसी काम के लिए कह देती हैं कि हमें किसी के गीतों में जाना है, किसी दूसरे घर में जाना है। ऐसा कह करके बहाना लगा करके बाबा के पास जंगल में पहुंच जाती हैं। वहां जाकर बाबा उनको कुछ प्रसाद देता है। उसके बाद वह बेहोश हो जाती हैं और फिर जब उनको होश आता है तो बाबा कहता है, जाओ अब तुम अपने घर और आराम से सो जाओ। तीनों को लग रहा था कि उनके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ सा तो हुआ है, लेकिन तीनों कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि उनको अपने घर की दरिद्रता दूर करवानी थी उस बाबा के जरिए। अब इसी तरह से तकरीबन 6 महीने गुजर जाते हैं। जब भी वह बाबा उनको बुलाया करता वह वहाँ पर पहुँच जाया करती और बाबा उनको नशीली चीज़ खिला करके उनके साथ रेप किया करता।
उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर छोटी बहू के पेट में बच्चा रह जाता है, और जब उसके पेट में बच्चा रह जाता है तो उसका जो पति होता है वह उससे कहता है कि तुमने तो मेरे साथ पिछले 6 महीने से संबंध नहीं बनाए, फिर ये बच्चा किसका है। तो घर के अंदर अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। छोटी बहू सीधा सीधा कह देती है कि हम तो एक बाबा के पास जाते हैं, उसके अलावा मुझे पता नहीं किसका बच्चा है। छोटा जो लड़का होता है वह तैस में आ जाता है और फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन पुलिस उनकी बातों पर विश्वास नहीं करती है। तो यहाँ पर छोटा लड़का एक जाल बिछाता है, उन तीनों औरतों को फिर से वहाँ पर भेजता है बाबा जी के पास, और वह बाबा जी उनको फिर से नशीली दवाई दे करके उनको नग्न करके संबंध बना रहा होता है। तभी वहाँ पर छोटा लड़का उनकी वीडियो बना लेता है उस बाबा जी की, और यह सारा वाक़या कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है, और उस वीडियो को वह लड़का पुलिस में जाकर दिखा देता है। तो पुलिस को यकीन होता है और तुरंत पुलिस उस बाबा को अरेस्ट करती है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, कभी भी बाबाओं के चक्कर में ना आएं, अपने जीवन को बर्बाद ना करें, थोड़ी सी सोच समझ सूझबूझ से काम लें, क्योंकि जो होने वाला होता है वो तो हमारा पहले से तय होता है। कुछ हमारा प्रारब्ध होता है और कुछ हमारे कर्म होते हैं, हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें मिलता है। अगर यहाँ पर बाबाओं के चक्कर में ना पड़ करके वह तीनों औरतें अपने पतियों को किसी हिल्ले सिर या फिर किसी नौकरी में लगवाती या उनसे कहती कि तुम कमाओ, तो सारी परेशानियां दूर हो जाती और वह बाबा उनका फ़ायदा नहीं उठा पाता। तो कमी अपने घर में होती है, अपने आपे में होती है, ना कि कोई दिशाएं गलत होती, ना ही कोई भूत प्रेत किसी का कुछ बिगाड़ सकते। जब वो भूत प्रेत उनके अंदर कुछ होता ही नहीं है तो दूसरे का क्या बिगाड़ेंगे। दोस्तों, खुद ही वो अपनी कहते हैं एक तरह से मोक्ष के लिए घूमते रहते हैं कि उनको इस भूत योनि से छुटकारा मिल जाए, तो वे दूसरों का क्या करेंगे, क्या बुरा कर पाएंगे। ये सब अपने कर्म होते हैं, हम ही अपने कर्मों को बिगाड़ते हैं, तभी हमारे सामने दुख आते हैं। यह फैक्ट है और यह सच्चाई है। हमारे कर्म अच्छे होंगे तो दुख नहीं आएंगे। अगर हमें दुख आता है या फिर कोई हमारे मुंह पर तमाचा मारता है तो उसमें हमारी ही मर्जी होती है। हमारे मुंह पर किसी ने तमाचा मारा तो हमने उससे कुछ ना कुछ ऐसा कहा होगा जो उसने तमाचा मारा है, या कुछ ऐसी परिस्थितियां तैयार की होंगी जिससे कि वह हमारे ऊपर चढ़ बैठा है। अपना जो स्वभाव है, अपना जो स्टैंडर्ड है, लेवल है, उसको लुचुर पुचुर मत रखो। उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, दमदार अभिनय, दमदार भूमिका होनी चाहिए इंसान की इस समाज में। जो कोई इंसान देखने से भी कतराए, जो इंसान दूर से रिस्पेक्ट करे। यह लुचुर पुचुर जो स्वाभिमान होता है, लुचुर पुचुर जो व्यक्तित्व होता है इंसान का, उसका कुछ नहीं हो सकता है। उसका ना कोई सम्मान करता है, ना ही कोई उसकी रिस्पेक्ट करता है। इसलिए अपने व्यक्तित्व को दमदार और स्ट्रॉन्ग बनाएं, जो लोग बिना बोले चाले ही आपकी रिस्पेक्ट करें और आपकी एक तरह से कहते हैं कभी भी आपकी बात को की अवहेलना ना करें। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको शेयर जरूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, कभी भी अंधविश्वास में ना फंसें। जय हिंद, जय भारत।